हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? तो साइंटिफिक नोटेशन तो किसी भी नंबर को एनी नंबर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो, ठीक है, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो, उस नंबर को आप यदि n इंटू 10⁻n के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। यानी कोई भी नंबर हो उसको किस में रिप्रेजेंट करना है? तो n इंटू 10⁻n के रूप में। अब यहाँ पर है क्या? तो वेयर आप कैपिटल N के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 से लेकर के 9 तक का ही कोई डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक का कोई एक डिजिट ले सकते हैं। और स्मॉल n के जगह पर क्या होगा? तो 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, यानी कि इसमें क्या समझना है कि कोई नंबर दिया हुआ रहे तो उसको हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कैसे साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे कि देख लीजिए, एक एग्जांपल है, जैसे 1 है, ठीक है। पहले इसमें हम समझते क्या है? तो पहले इसमें समझते हैं कि क्या ये जो नंबर हम लिखे हैं इसमें डेसिमल दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि इसमें डेसिमल है? तो नहीं है। तो डेसिमल नहीं है तो क्या इसमें हम डेसिमल दे सकते हैं? तो हाँ दे सकते हैं। कहाँ पर डेसिमल दे सकते हैं? तो 1 के बाद। कहाँ पर दे सकते हैं? तो 1 के बाद नहीं, क्योंकि 1 एक होल नंबर है तो होल नंबर के बाद आप डेसिमल दे सकते हैं। और डेसिमल के बाद जो है आप इसमें जितना 0 हो, 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, जितना रखना है उतना आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं 0। तो ये तो हुआ डेसिमल रखने का तरीका। नहीं, उसी तरह मान लीजिए आपको जो है 10 दिया हुआ हो, तो 10 भी एक होल नंबर है, इसमें भी डेसिमल जो आएगा वो 10 के बाद आएगा। डेसिमल कहाँ पर आएगा? तो 10 के बाद आएगा। उसी तरह 99 है तो ये भी एक होल नंबर है, इसमें भी 99 के बाद डेसिमल आएगा। 99 के बाद डेसिमल आएगा। उसी तरह 425 है, इसमें भी आप डेसिमल कहाँ दे सकते हैं? तो 425 के बाद डेसिमल। और डेसिमल जब दे देते हैं तो आपको जितना 0 रखना है उतना 0 आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो ये तो हुआ क्या? तो ये तो हुआ कि जो कोई नंबर हमको दिया हुआ था जिसमें डेसिमल नहीं था और उसमें अगर हमको डेसिमल देना था तो कैसे हम उसमें डेसिमल रख सकते हैं, वो था। तो समझ में आ गया होगा। अब साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखना हो, साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखना हो तो जैसे 1 को ही लिखना है, ठीक है। 1 को लिखना है तो आप देख सकते हैं क्या कहता है? तो n इंटू 10⁻n के टर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? n इंटू 10⁻n के रूप में। तो n के जगह पर क्या होगा? तो कोई 1 से लेकर के 9 तक का डिजिट, तो 1 में एक 1 ही है, 1 से लेकर के 9 तक का डिजिट। तो कैपिटल N के जगह पर तो n आ गया, इंटू 10 भी आप दे दीजिए, 10 भी आप दे दीजिए। अब पावर में यहाँ पर हम क्या रखें? जो 1 था वो 1 का वैल्यू 1 ही आए। तो पावर में यदि हम यहाँ पर 0 दे देते हैं, 0 दे देते हैं तो फिर से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 है तो 1 को साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में रखना है, तो कैपिटल N के जगह पर 1 आ जाएगा और 10 के जगह पर 10 आ जाएगा। और यहाँ पर पावर में अगर आप 0 दे देते हैं तो 1 इंटू 10⁻0 का मतलब 1 होता है, फिर कितना आ जाएगा? 1 ही आपको आ जाएगा। नहीं, उसी तरह मान लीजिए 2 को लिखना है तो इस n के जगह पर क्या लिखिएगा? तो 2 लिखिएगा, नहीं 2 लिखिएगा और फिर इंटू में 10 कर दीजिए और 10 पर पावर 0 कर दीजिएगा तो इसका भी वैल्यू 2 इंटू 1 इजकल टू 2 ही आ जाएगा। तो ये जो हो गया ये कौन सा टर्म हो गया? तो साइंटिफिक नोटेशन का टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया? साइंटिफिक नोटेशन का टर्म हो गया, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का टर्म हो गया। उसी तरह आपको कहे 9 को लिखने के लिए तो 9 को भी लिखना आसान है, यानी कि इस कैपिटल N के जगह पर 9 इंटू 10⁻0। लेकिन अगर आपको 10 को कहे लिखने के लिए, 10 को कहे लिखने के लिए तो 10 में 1 से 9 तक का कौन सा डिजिट है? तो 1 से 9 तक का डिजिट 1 है, 1 है।
तो आप n के जगह पर, कैपिटल N के जगह पर 1 ले लीजिए, इंटू 10 टू दी पावर कितना लेंगे, 10 टू दी पावर कितना लेंगे जो फिर ये 10 आ जाए। तो 10 टू दी पावर अगर 1 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। उसी तरह आप 99 ले लीजिए, 99 लीजिएगा तो 99 में जो है यानी कैपिटल N के जगह पर 1 से 9 तक का ही कोई डिजिट होना चाहिए। तो कैपिटल N के जगह पर 1 से 9 तक का डिजिट, तो कोई एक ही डिजिट लेंगे, तो कोई एक ही डिजिट लेंगे। तो डिजिट जो लेते हैं वो लेफ़्ट साइड का डिजिट लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड का लास्ट डिजिट कौन सा है, तो 9 है। तो लेफ़्ट साइड का लास्ट डिजिट 9 है, तो यहाँ पर 9 ले लेंगे। उसके बाद 0.9 यानी कि यहाँ पर डेसिमल का यूज होने लगा। यहाँ पर डेसिमल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यूज होने लगा कि इसमें डेसिमल यहाँ रहेगा और इस डेसिमल को हमको यहाँ पर ले जाना है। अब यहाँ पर यदि हम 10 टू दी पावर 1 कर देते हैं तो फिर डेसिमल अगर हटाएंगे तो 1 पर 0 आएगा, तो उस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 99 आ जाएगा। तो उसी तरह अगर आप 200 लेते हैं तो फिर यहाँ पर n के जगह पर क्या आएगा, तो 2 आएगा, और 2 को 0 है तो 10 टू दी पावर 2। लेकिन यदि आप 299 लेते हैं तो यहाँ पर जो है यानी कि लास्ट डिजिट 2 है, तो 2.99 इंटू 10 टू दी पावर 2 ले सकते हैं, 10 टू दी पावर 2। उसी तरह जो है यानी 1000 है, तो 1000 को यदि आप लिखना चाहें तो 1000 को 1 इंटू 10 टू दी पावर 3। लेकिन वही आपको यानी कि 1299 है तो 4 डिजिट वाला ही है, तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ होगा, इसको यहाँ लाना पड़ेगा, तो 1.299 इंटू 10 टू दी पावर 3। फिर डेसिमल हटाइएगा, 3 जीरो नीचे आएगा, उस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा। तो ये टर्म कौन सा टर्म कहलाएगा, तो साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। ये टर्म साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। तो यानी कि जैसे 14692 इसमें डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल वाला जो कॉन्सेप्ट हम सीखे थे उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ डेसिमल दे देते हैं 00, जितना जीरो देना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड वाले जीरो को आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। डेसिमल के राइट साइड वाले जीरो को लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है। अब जो है डेसिमल को तो हम बोले हैं कि जो नंबर दिया हुआ हो उसमें लेफ़्ट साइड में सबसे लास्ट जो डिजिट होगा, लेफ़्ट साइड में सबसे लास्ट जो डिजिट होगा उस डिजिट के पास डेसिमल को ले जाना है। तो उस डिजिट के पास डेसिमल को ले जाना है, तो यहाँ पर लाइएगा तो 1 2 3 4, तो 4 के बाद तो 1.4692 इंटू आप 10 टू दी पावर 1 2 3 4, तो 10 टू दी पावर क्या हो गया 4, 10 टू दी पावर 4। डेसिमल हटाइएगा फिर उतना ही आ जाएगा। और ये 00 भी यहाँ पर रहेगा, ये 00 भी यहाँ पर रहेगा, यानी कि 9200 इंटू 10 टू दी पावर 4। और डेसिमल के राइट साइड वाले जीरो को आप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। डेसिमल के राइट साइड वाले जीरो को आप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो सिंपल कोई नंबर को आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो, सिंपल कोई नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग देख चुके हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नहीं कि डेसिमल को मान लीजिए राइट टू लेफ़्ट ले जाना है, राइट टू लेफ़्ट ले जाना है तो 10 टू दी पावर प्लस n से मल्टीप्लाई होगा, 10 टू दी पावर प्लस n से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, तो जैसे कि 142। अब इसमें डेसिमल नहीं है तो पहले डेसिमल डाल देते हैं, तो डेसिमल इसमें डालेंगे तो यहाँ पर डेसिमल रखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल देंगे तो 2 जीरो भी डाल देते हैं इसमें। अब जो है यानी कि हम बोले हैं कि लेफ़्ट साइड में जो लास्ट डिजिट होगा उसके बाद डेसिमल को रखना है, तो डेसिमल जो है यहाँ पर आएगा तो कितने डिजिट के बाद आएगा, तो 2 डिजिट के बाद आएगा, तो 1.42 इंटू 10 टू दी पावर 2, 1.42 इंटू 10 टू दी पावर 2, ठीक है। अब जो है यानी कि हम ये जो डेसिमल ये 00 भी आप डाल सकते हैं और फिर आप इस जीरो को हटाना चाहे तो 1.42 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एक फर्स्ट देख लिए इस फार्मूला के आधार पर। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल तो 64926,
इसमें डेसिमल पहले डालिए तो 64926.00 1 2 3 4 4 के बाद तो 6.49260 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 तो 4 तो 10 टू दी पावर 4। आप इस जीरो को हटा सकते हैं तो 6.4926 इंटू 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो बिना डेसिमल वाला नंबर रहेगा उसमें पहले डेसिमल पुट कर देंगे और डेसिमल पुट करके और देखेंगे कि किधर ले जा रहे हैं, तो यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 10 टू दी पावर प्लस n और n के जगह पर क्या होगा, तो जितना डिजिट के बाद हम डेसिमल को ले गए हैं उतना पावर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यदि मान लीजिए आप लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं तो 10 टू दी पावर माइनस n से, एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, जैसे 0.024 है, नहीं 24 है, तो यहाँ पर जो है यानी कि नॉन जीरो डिजिट दो ही है, एक 2 है और क्या है, एक 4 है। तो यानी कि हम बोले थे कि लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट होगा, तो लेफ्ट साइड वाला डिजिट 2 है, तो हमको 2 के बाद डेसिमल को ले जाना है, तो यहाँ पर हमको डेसिमल को लाना है, तो कितने डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद तो 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। अब देखिए कि हम जो है लेफ्ट से राइट के तरफ डेसिमल को ले गए हैं, तो माइनस पावर से क्या किए, मल्टीप्लाई किए, और कितना डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद ले गए थे इसलिए 2 यहाँ पर हो गया। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में देखिएगा तो 0.4962, अब इसमें आपको एक ही डिजिट के बाद ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, तो 4.962 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। उसी तरह थर्ड एग्जाम्पल देखिए तो 4.0004256 इसमें 1 2 3 4 4 के बाद तो 4.256 1 2 3 4 तो 10 टू दी पावर माइनस 4 10 टू दी पावर माइनस 4। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं 0.0003269 4 1 2 3 4 के बाद तो यहाँ पर 3.2694 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 तो अब तो आप जो है कोई भी नंबर आपको दिया हुआ रहे और उसको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। 1 से लेकर के 9 तक वाले को आसान है, उससे बड़ा अगर डिजिट है तो उसमें डेसिमल आप रख के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन था। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं, आगे का टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हम लोग का है सिग्निफिकेंट फिगर। आगे का टॉपिक हम लोग का क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है तो देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, तो सर्टेन डिजिट्स प्लस डाउटफुल डिजिट्स, यानी जितना सर्टेन डिजिट होगा किसी नंबर में और जितना डाउटफुल डिजिट होगा किसी नंबर में, दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसको एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। तो एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे नहीं, तो जैसे कि आपको दिया हुआ है 4.002, तो इसमें जो 4 होगा ये कौन सा डिजिट होगा, तो 4 जो होगा वो सर्टेन डिजिट होगा। क्या होगा, तो सर्टेन डिजिट होगा। ठीक है, सर्टेन डिजिट। और उसके बाद जो 002 है ये क्या होगा, तो ये जो है डाउटफुल डिजिट होगा। क्या होगा, डाउटफुल डिजिट्स। अब ये सर्टेन और ये डाउटफुल क्यों होगा, तो डेसिमल से पहले यानी कि जो भी डिजिट होते हैं वो सर्टेन डिजिट होते हैं और डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं वो डाउटफुल डिजिट होते हैं। डाउटफुल डिजिट क्यों होते हैं, क्योंकि उस डिजिट में बदलाव संभव है, यानी उस डिजिट को हम बदल सकते हैं राउंड ऑफ द्वारा। तो राउंड ऑफ द्वारा जब हम उस डिजिट को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, तो डाउटफुल डिजिट। तो समझ में आ गया होगा। उसी तरह 1.2 है, तो 1.2 में 1 सर्टेन और 2 डाउटफुल। उसी तरह 4.26 में यानी कि 4 सर्टेन और 6 डाउटफुल। उसी तरह 16.23 में 16 जो है 16 डिजिट की बात हो रही है, तो 1 और 6 सर्टेन और 23 क्या होगा, डाउटफुल। उसी तरह 924.02 में
9 2 4 सर्टेन, और 0 2 क्या हो जाएगा तो डाउटफुल, 0 2 क्या हो जाएगा डाउटफुल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट क्या फिगर क्या होता है। तो द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट एंड डाउटफुल डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का कुछ रूल सब है, तो उस रूल सब को हम लोग समझेंगे। तो वो रूल क्या है, बहुत ही आसान रूल है। जैसे कि हमको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया है, वैसे ही हमको जो है यानी कि इसका रूल्स भी समझ में आएगा कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेंगे तो डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, तो ऑल नन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जीरो को छोड़ करके जो भी डिजिट होते हैं, जीरो को छोड़ करके जो भी डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जीरो को आप छोड़ दीजिए, तो जीरो को छोड़िएगा तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सब क्या हुए तो नॉन जीरो डिजिट हुए, ये सब क्या कहलाएंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर। तो जीरो को छोड़ करके जो भी डिजिट होगा वो क्या कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 42 और इसमें कह रहा है कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नहीं कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो नंबर दिया हुआ है, ठीक है नंबर दिया हुआ है और सिग्निफिकेंट फिगर। तो 42 दिया हुआ है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 भी नॉन जीरो डिजिट है और 2 भी नॉन जीरो डिजिट है। तो नॉन जीरो डिजिट की संख्या यहाँ कितनी हो गई तो 2, एक हुआ 4 दूसरा क्या हुआ तो 2, तो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। उसी तरह 132 तीनों नॉन जीरो तो यहाँ पर 3, 6492 चारों नॉन जीरो तो 4, उसी तरह 54296 पाँचों नॉन जीरो तो 5, उसी तरह 2.429 चारों नॉन जीरो तो 4, उसी तरह 69.26 चारों नॉन जीरो तो 4। तो समझ में आ गया होगा कि जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। उसी तरह आपको 2.426 4, 1.323, उसी तरह 6.99 तो 3, उसी तरह 34.5 तो 3, 1.4 तो 2, 64 तो 2। तो आप आसानी से जो है सो फर्स्ट रूल के आधार पर क्या कर सकते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो है रूल सेकंड हम लोगों को देखना है। तो रूल सेकंड क्या कहता है, तो रूल सेकंड कहता है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो प्रेजेंट रहता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो रूल सेकंड जीरोज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट जीरो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो बहुत आसान है, जैसे कि 204 इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 कितना हो जाएगा 3। उसी तरह 6004 तो जीरो जो प्रेजेंट है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये जीरो भी क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो यहाँ 4, 6.022 यहाँ पर भी जो जीरो प्रेजेंट है नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी 4। उसी तरह यानी कि 504206 यहाँ पर दो जीरो है और दोनों जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 तो 6 हो जाएगा। उसी तरह 690426। अब देखिए यहाँ पर भी दो जीरो है नहीं, और दोनों जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये जीरो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही, और चूंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है तो वो भी क्या हो जाएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर, तो यानी कि यहाँ पर 7। उसी तरह यानी कि 4.056 यहाँ पर 4, उसके बाद 46.05 यहाँ पर भी 4, उसके बाद 4.09 यहाँ पर 3, उसी तरह 9.04 यहाँ पर 3, उसी तरह 1000
यहाँ पर 4, उसी तरह 6904 यहाँ पर भी 4, उसी तरह 2.406 यहाँ पर 4। तो समझ में आ गया होगा कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। नहीं, अब रूल नंबर 3 हम लोग देखेंगे कि रूल नंबर 3 क्या कहता है। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाइएगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3rd रूल क्या कहता है, तो जीरोज प्रेजेंट बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट के पहले जो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो प्रेजेंट रहता है, नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो प्रेजेंट रहता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो इसको भी एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, जैसे कि 0.004, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखिए 4 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, 4 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, और इसके पहले जीरो प्रेजेंट है, इसके पहले जीरो प्रेजेंट है, यानी लेफ्ट साइड में जीरो प्रेजेंट है। और लेफ्ट साइड में कैसे प्रेजेंट है, तो इस नंबर में डेसिमल है, इस नंबर में डेसिमल है, इसलिए जीरो प्रेजेंट है। तो यानी नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो प्रेजेंट है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा कौन, तो आप जानते हैं फर्स्ट रूल कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है सभी क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर, सभी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर कितने नॉन जीरो डिजिट हैं, तो एक ही नॉन जीरो डिजिट है, और कौन सा है, 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह 0.0064 यहाँ पर ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन यहाँ 6 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो 2। उसी तरह 0.0645 कितना, तो 3। उसी तरह जो है 0.09642 यहाँ पर कितना, तो 4, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के पहले, नॉन जीरो डिजिट के पहले या लेफ्ट साइड में जो जीरो प्रेजेंट रहता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। उसी तरह 0.0024 यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, नहीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगला रूल्स हम देखते हैं, अगला रूल्स क्या कहता है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगला रूल्स कहता है कि अगर नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो प्रेजेंट हो और नंबर में डेसिमल नहीं हो, नहीं, तो 4 इफ जीरोज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स एंड decimal is not present in the given number, then given zeros are not significant figure। अब इसको समझ लेते हैं, ये क्या कहता है कि कोई आपको नंबर दिया हुआ है, उस नंबर में है क्या, तो उस नंबर में नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है, और नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है, और जो नंबर दिया हुआ है उसमें डेसिमल नहीं है, उसमें डेसिमल नहीं है। तो अगर डेसिमल नहीं होगा तो वहाँ पर जो जीरो प्रेजेंट होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे 10, तो 10 में डेसिमल नहीं है, 10 में डेसिमल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 100, इसमें भी एक ही। 2000, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह 6000, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद 7200, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह 9430, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह 69400, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह 926490, इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह 692600, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम बोले हैं नंबर दिया हुआ रहे नहीं, तो जैसे ये नंबर दिया हुआ है,
इस नंबर में डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, डेसिमल प्रेजेंट नहीं है और राइट साइड में जीरो है, किसके? तो नॉन जीरो डिजिट के। तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस नंबर में डेसिमल नहीं है। अगर इस नंबर में डेसिमल प्रेजेंट रहता तब वो जीरो भी क्या हो जाता? तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता, वो जीरो भी क्या हो जाता? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता। अब जो है सो रूल नंबर 5 हम लोग देखेंगे, पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। रूल नंबर 5 क्या है? तो रूल नंबर 5 कहता है कि इफ zeros present after non-zero digits, zero present after non-zero digits in a given number and decimal is also present, then given zeros are also significant figure। अब इसको समझ लेते हैं, ये रूल क्या कहता है? तो कहता है कि नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है, ठीक है। पिछले रूल में हम पढ़े थे कि ऐसा ही कि जीरो है लेकिन डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है लेकिन डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन ये रूल क्या कहता है कि नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है और डेसिमल भी प्रेजेंट है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 40.0 है तो यहाँ पर पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर आप चूँकि डेसिमल प्रेजेंट है तो राइट साइड वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह 1.00 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1.0 है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, उसी तरह 6.00 है यानी कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, उसी तरह 60.00 है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 600.0 है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, उसी तरह 92.00 है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी डेसिमल प्रेजेंट होगा तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जितना भी जीरो है सारा का सारा क्या हो जाएगा? तो यानी कि सारा का सारा जो है सो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, तो जैसे कि 0.0024 और 00, तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में भी जो है सो जीरो है और लेफ्ट साइड में भी क्या है? तो जीरो है। राइट साइड में भी जीरो है और लेफ्ट साइड में भी जीरो है। तो लेफ्ट साइड वाला जीरो जो है यानी कि नॉट सिग्निफिकेंट फिगर और राइट साइड वाला जीरो क्या होगा? तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं, क्यों? डेसिमल, इस नंबर में डेसिमल प्रेजेंट है तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाला जीरो होगा लेकिन लेफ्ट साइड वाला नहीं होगा, क्योंकि हम पहले रूल पढ़े हैं एक कि क्या कहता है? तो नॉन जीरो डिजिट के पहले यानी लेफ्ट साइड में जो जीरो प्रेजेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 4। उसी तरह 0.04200 यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। उसी तरह 0.0200 यहाँ पर 3, उसी तरह 0.2000 यहाँ पर 4, 0.4600 यहाँ पर 4, 0.00560 यहाँ पर 3, उसी तरह 0.9600 यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। और लास्ट रूल हम लोग देखेंगे। लास्ट रूल क्या कहता है? तो लास्ट रूल कहता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म न्यूमेरिकल पोजीशन यानी कैपिटल N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻³
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया नंबर किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इसमें एक्सपोनेंट कौन है, तो ये वाला नंबर है, नहीं तो ये वाला जो होगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो होगा वो जो है यानी कि ये नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, और कैपिटल एन के जगह पर ये है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो 1 बता सकते हैं, नहीं 1 बता सकते हैं। उसी तरह 2.4 इंटू 10⁻³ ये नहीं होगा और ये दोनों होगा, ये दोनों होगा, तो यानी कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह 2.004 इंटू 10⁻⁹ ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो नहीं होगा, और ये होगा, ये होगा तो ये इसमें कितना कितना फिगर होगा, तो पहले के रूल्स के अनुसार 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसी तरह 0.0024 इंटू 10⁻⁻16 ये होगा तो नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फिर पहले वाला रूल ही अप्लाई होगा कि नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसी तरह 200 इंटू 10⁻⁻6 है, फिर रूल एक अप्लाई होगा यहाँ पर कि नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाला जो है 0 सिग्निफिकेंट